हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ सी ए प्रतीक सिसोदिया और आज हम लेंसकार्ट के आईपीओ का एनालिसिस करने वाले हैं। क्या लेंसकार्ट का आईपीओ सच में वर्दी है या ये सिर्फ एक स्कैम है लोगों के पैसे चोरी करने का? लास्ट तक देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंपनी का आरएचपी सबसे पहले हम कंपनी का फाइल्ड आरएचपी चेक करते हैं। सो उससे हमें पता पड़ता है कि कंपनी 2150 करोड़ का फ्रेश इशू ला रही है। साथ ही कंपनी ऑफर फॉर सेल में भी शेयर सेल करने वाली है, जो कि 12,75 करोड़ शेयर कंपनी सेल करने वाली है। अब ये 12.75 करोड़ के जो शेयर सेल होने वाले हैं, इनका वैल्यूएशन यहाँ नहीं दिया हुआ है। कंपनी ने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में बोला है कि कंपनी अपना जो प्राइस मार्केट प्राइस डिसाइड करेगी वो प्राइस बैंड है 382 टू ₹402 का। तो हम हायर साइड 402 से अगर कैलकुलेट करें, सो 12.75 शेयर्स एट द रेट ऑफ 402 इट बिकम्स 5,128 करोड़। सो कंपनी अराउंड 528 करोड़ का ऑफर फॉर सेल लाने वाली है। साथ ही कंपनी 2,150 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू ला रही है। टोटल मिला के ये 7,000, अगर मैं टोटल करूं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम प्लस करते 2,150। सो हमें पता पड़ता है कि टोटल कंपनी 7,278 करोड़ का आईपीओ लाने वाली है। सो यहाँ से हमको क्लियर पता पड़ता है कि कंपनी 70% ऑफ द आईपीओ कलेक्शन इज फॉर ऑफर फॉर सेल। यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती है कि कंपनी का इंटेंशन फंड रेस करना नहीं, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है। हम अगर कोई भी आईपीओ में अप्लाई करते हैं तो हमें उससे एसोसिएटेड रिस्क सबसे पहले चेक करना चाहिए। सो यहाँ पर अगर हम चेक करें, सो कंपनी ने न्यूज़पेपर पब्लिकेशन में अपनी एसोसिएटेड रिस्क पब्लिश करी है। सबसे पहला रिस्क कंपनी ने मेंशन किया है कंसंट्रेशन रिस्क। यहाँ पर कंपनी ने क्लियर बताया है कि कंपनी का 66% ऑफ द प्रोडक्शन जो है वो भिवंडी राजस्थान से होता है, वही 31% गुड़गांव से होता है। सो कंपनी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक ही जगह पर लोकेटेड है, जिससे कि कंपनी का जो लॉजिस्टिक रिस्क है वो और कंसंट्रेशन रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। इसका मतलब ये है कि इन जगहों पर अगर दंगे हुए या कोई नेचुरल कैलामिटीज आ गई तो कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग क्लोज हो सकती है। सो अगला रिस्क कंपनी ने मेंशन किया है कि कंपनी का 53% ऑफ द रॉ मटेरियल चाइना से आता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडिया में अभी मेड इन इंडिया थीम चल रही है, ऑल्सो वोकल फॉर लोकल थीम चल रही है। वहीं अगर एंटी चाइना मुहिम चल गई तो इससे कंपनी की ब्रांड इमेज काफ़ी खराब हो सकती है। अगला रिस्क अगर हम चेक करते हैं तो हमें पता पड़ता है कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का रिस्क है। कंपनी करंटली 55% ऑफ द टोटल कैपेसिटी यूज़ कर रही है। इसका मतलब कंपनी की आधी से ज़्यादा कैपेसिटी अनयूटिलाइज्ड है। नेक्स्ट, फिफ्थ नंबर के रिस्क जो मेंशन करी है वो सबसे बड़ा रेड फ्लैग मेरे को नज़र आता है, जो कि है सो ईडी ने अंडर फेमा एक्ट कंपनी के अगेंस्ट इंक्वायरी इनिशिएट की है और कंपनी को बोला है कि ईडी से फर्स्ट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले बिफोर मेकिंग एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये कंपनी की फॉरेन ग्रोथ को इम्पैक्ट कर सकता है। साथ ही कोई एडवर्स डिसीजन आ गया तो ये कंपनी के शेयर प्राइस में भी इम्पैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि इन्होंने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिसके अंडर दे आर बिल्डिंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन तेलंगाना। लेकिन उसमें भी इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है, वी कैन नॉट अश्योर यू दैट वी विल बी एबल टू अवेल दिस फुल बेनिफिट ऑफ दिस इंसेंटिव। मतलब यहाँ पर भी एक रिस्क है। नेक्स्ट, एक और सबसे बड़ा रेड फ्लैग यहाँ पर रिस्क में नज़र आता है कि कंपनी के न्यू स्टोर्स जो ओपन हुए हैं उसका काउंट कम हो गया है फ्रॉम मार्च 24 टू मार्च 25। यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि मार्च 24 में 489 न्यू स्टोर ओपन हुए थे, वहीं मार्च 25 में 445 न्यू स्टोर ओपन हुए, जबकि नंबर ऑफ स्टोर क्लोज का काउंट इंक्रीज हो गया है फ्रॉम 59 टू 111। सो यहाँ से कंपनी की एक्सेप्शनल ग्रोथ आने पर क्वेश्चन मार्क उठता है। अब कंपनी ने मेंशन किया है कि उनको 228 का पीई चाहिए और साथ में मेंशन किया है कि उनका वेटेड एवरेज रिटर्न ऑन नेटवर्थ
लास्ट 3 ईयर्स का 2% का है। तो यहाँ पर कुछ मैच नहीं होता। अब आप ही बताइए, कोई बिजनेस में आपने 100 रुपये इन्वेस्ट करें और उससे आपको 2% रिटर्न मिल रहा है, मीन्स 2 रुपीज़ रिटर्न मिल रहा है, और आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका वैल्यूएशन 228 टाइम्स हो जाए, मीन्स 450 रुपीज़, 4 टाइम ऑफ इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो ये कैसे जस्टिफाइबल है? अब हम कंपनी के RHP पे आते हैं, जिसमें हमें पता पड़ता है कि प्रमोटर एंड नॉन प्रमोटर ग्रुप शेयर सेल कर रहे हैं, जिसमें पीयूष बंसल भी अपने शेयर्स सेल कर रहे हैं, जिनका एवरेज होल्डिंग कॉस्ट 18.6 का है। लेकिन हम जब पेज नंबर 159 पे जाते हैं तो हमें सारी पिक्चर क्लियर हो जाती है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ हमें पता पड़ता है कि सेकेंडरी ट्रांसफर ऑफ इक्विटी शेयर का सारा डिटेल यहाँ पर है कि किस प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ने शेयर कब कब सेल किए। सो नवंबर 2016 में पीयूष बंसल ने शेयर ट्रांसफर करे थे टू एन वेंचर LLP एट अ रेट ऑफ 341। लेकिन हमको यहाँ पर पता पड़ता है कि जुलाई 2025 में पीयूष बंसल ने बहुत सारे LLPs फंड और फंड से सारे शेयर्स एट द रेट ऑफ 52 रुपीज़ में एक्वायर कर लिए। और ये न्यूज़ इकोनॉमिक टाइम्स में भी पब्लिश हुई थी, जिसमें मेंशन किया गया था कि फाउंडर पीयूष बंसल बाइज बैक कंपनी शेयर एट अ स्टीप डिस्काउंट अहेड ऑफ पब्लिक। इसका मतलब IPO के पहले पीयूष बंसल ने बहुत सारे शेयर 52 रुपीज़ पे एक्वायर कर लिए, अबाउट 42 मिलियन शेयर्स, एग्रीगेटिंग टू 222 करोड़। अब आप खुद देख के बताइए कि जुलाई 2022 में प्रमोटर ने उसका वैल्यूएशन 52 रुपीज़ रखा था शेयर का। अब 4 महीने में ऐसा क्या हो गया कि नवंबर में IPO आने पे शेयर का प्राइस 52 रुपीज़ से 402 हो गया, 4 टाइम्स ऑफ व्हाट पीयूष बंसल हैज़ बाइड। सो यहाँ पर क्लियर कट समझ में आता है कि यहाँ पर एक्चुअल IPO गेन जो मिलने वाला है वो प्रमोटर और प्रमोटर ग्रुप को मिलने वाला है, ना कि आपके और मेरे जैसे रिटेलर्स को। अब एक्चुअल मंडे को ही पता पड़ेगा किसको कितना लिस्टिंग गेन मिलने वाला है। मेरी आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ IPO के स्कैम से बचिए और अपने पैसे सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। साइनिंग ऑफ, CA प्रतीक सिसोदिया।